हेलो एवरीवन, स्टैटिस्टिक्स में आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का हमको कंस्ट्रक्शन देखना है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। लिविंग इंडेक्स नंबर जब हमको काउंट करना है कि हमको फाइंड करना है, तब हमको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। तो उसका पर्पस क्या है, हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्यों फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है क्या। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर क्या है कि it is constructed to measure the study and the changes in the cost of living of people from different sections of the society due to fluctuations in prices। सोसाइटी में लोगों को कैसे कैसे चेंजेस के वजह से इंडेक्स नंबर में चेंजेस होता है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होगा। दस द नंबर, ये 1 मार्क्स में हो सकता है। द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन सेक्शन of society in the current year is as compared to the base year is called cost of living index number। ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आ सकता है। The cost of living index number is prepared separately for the people of different sections in the society and regions। ओके, तो हमको कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन क्या है वो अब आगे देखना है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर किसके लिए होता है कि रिलेटिव चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कि सोसाइटी में कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं, कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, तो वो जो चीज़ में चेंजेस आते हैं वो उसके फ्लक्चुएशंस है वो बेस ईयर से और करंट ईयर से हमको कंपेयर करने हैं और फिर उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ एवरी इंडेक्स नंबर शुड बी एक्सप्लेन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग इट। कभी भी हमको कुछ भी चीज़ दिखानी है तो उसका सबसे पहले तो हमको पर्पस चाहिए कि पर्पस क्या है। We should ascertain the class of the people in society for whom the cost of index number is to be constructed। The requirements of the people of worker class and rich class are different। हमको पता है कि जो काम करते हैं वर्कर्स है उनकी और जो रिच लोग हैं दोनों की लाइफस्टाइल में चेंजेस है, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द रेज इन प्राइस ऑफ ग्रेन्स डज नॉट अफेक्ट मच द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन रिच क्लासेस। कभी वीट के प्राइस है, ग्रेन्स के प्राइस है, वो बढ़ जाते हैं, तो जो रिच लोग हैं उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वेर एज इन इफेक्ट्स अ लोड, जो वर्कर्स हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करेंगे क्योंकि वो लोग खाते ही यही है। ऑफ द पीपल फ्रॉम वर्कर क्लास, thus it is necessary to clarify the purpose of construction the cost of living index number। ये सारे अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग सोसाइटी वाइज चेंज हो जाएंगे। फैमिली बजट इंक्वायरी, a sample of some families is randomly selected from the families of the class of the people for whom the cost of living index is to be prepared। The budget of the family selected in the sample is studied। जो हम फैमिलीज ले रहे हैं वो सिमिलर फैमिलीज होनी चाहिए, तो ही हम एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स कंज्यूम्ड बाय देम, देयर कंजप्शन लिस्ट ऑफ रिटेल प्राइजेस, द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन देम, अ प्लेस ऑफ परचेज, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड सैम्पल फैमिली बजट इंक्वायरी। The data obtained from inquiry of families included in the sample are generally divided into 5 sections। जो भी डेटा है वो 5 सेक्शन में फैमिली बजट में ली जाती हैं। तो फर्स्ट है फूड, सेकंड है क्लोथिंग, थर्ड है हाउस रेंट, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस। ये सारी चीज़ें हैं वो फैमिली बजट में काउंट होती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द एक्सपेंडिचर फॉर लिविंग कैन बी नोन फ्रॉम द sample inquiry of family budget। Hence, the importance of each item selected in the construction of the index number is in the group, and importance of such each group is total expenditure can be determined।
ये दो पॉइंट्स हमने किए हैं कंस्ट्रक्शंस के। थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइजेस ऑफ आइटम। द रिटेल प्राइजेस ऑफ आइटम आर कलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द क्लास ऑफ फैमिलीज फॉर होम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज टू बी ऑब्टेन। हमको क्लास ऑफ फैमिलीज जो है उसके डेटा लिए जाते हैं कि जिसकी भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। एज फार एज पॉसिबल दिस प्राइजेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप्स। ये स्टैंडर्ड्स है वो गवर्नमेंट शॉप्स होती है। हमको पता है कि फैमिली बजट के लिए गवर्नमेंट शॉप होती है, करियाने की शॉप होती है, वो वहाँ से वो जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। द एवरेज प्राइस ऑफ आइटम शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द प्राइजेस ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस शॉप्स एट डिफरेंट आइटम्स आर डिफरेंट। अब फोर्थ है बेस ईयर। तो नॉर्मल ईयर इज सिलेक्टेड एज बेस ईयर। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि नॉर्मल ईयर होना चाहिए, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। द प्राइस रिलेटिव्स आर फाउंड एज फॉलोज फॉर ईच आइटम बाय टेकिंग द रिटेल प्राइजेस ऑफ नॉर्मल ईयर एज बेस ईयर प्राइजेस। तो उसका तो हमको प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पता है, P1 P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। तो P1 है वो करंट ईयर की प्राइस और P0 है बेस ईयर की प्राइस। ओके, अब नेक्स्ट है एवरेज। इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड जनरल प्राइस रिलेटिव फ्रॉम द प्राइस रिलेटिव्स टू डिफरेंट आइटम्स। अ प्रॉपर एवरेज शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Theoretically, a geometric mean is the ideal average for the construction of index number. Due to the difficulty of its conception, it is common to use weighted mean for construction of index number. जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तब यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि एवरेज है वो वेटेड मीन की मेथड से करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा। अब वेट, तो वेट कैसे फाइंड करें? The importance of different items selected in the constructions of index number is not same. Weight है वो same नहीं होंगे। The number associated with the items in proportion to their importance is called weight. These weights can be two types, implicit and explicit. ये weights दो टाइप के होंगे, implicit and explicit। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में अंडरलाइन कर लेना कि weights के 2 टाइप है, implicit and explicit। अब implicit weight क्या है? This is an indirect method of assigning weights. According to this method, the weights are determined as per the number of varieties of different items selected in the construction of index number. This method is called implicit method as the weights cannot be accurately quantified. इम्प्लिसिट में क्या होता है कि उसमें जो वेट्स है वो कैसे वैरायटी ऑफ डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड उससे हमको डिसाइड करने हैं, असाइन करने हैं। अब एक्सप्लिसिट में क्या है? दिस इज़ अ डायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट्स। ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होगा और ये डायरेक्ट होगा। द वेट्स ऑफ आइटम्स आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इन प्रपोर्शन टू देयर इम्पोर्टेंस। यहाँ पे न्यूमेरिकली उसके इम्पोर्टेंस के आधार पर ये सारे प्रपोर्शनेट किए गए होंगे। द वेट्स ऑफ आइटम्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन, सेल, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर फॉर द आइटम। थस द वेट्स गिवन अकॉर्डेंस विद द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम आर कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट्स। बस ये हमने जो कंस्ट्रक्शन था वो देखा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये पूरा क्वेश्चन है वो आपको होम असाइनमेंट में आपकी नोटबुक में लिखना है और भेजना है। होम असाइनमेंट आपका यही है आज।